और यहाँ पर मैं स्क्रीन कैप्चर भी ऑन कर लेता हूँ। फिर हम लोग एक बार डिस्प्ले कनेक्ट कर देते हैं, फिर हम लोग जो है आगे का बात करेंगे, ठीक है। एक बार बस डिस्प्ले कनेक्ट हो जाए। ओके, यहाँ पर तो दोबारा वही चीज़ हो रहा है यार, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, क्या करें। ओके कोई ना, एक जुगाड़ तो है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन जो है वो बंद कर दूंगा, और यहाँ पर जाके इसका वीडियो कैमरा भी ऑफ कर दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, एडमिट, ठीक है। तो यहाँ पर जाके मैं जो बता रहा था, यहाँ पर जाके मैं वीडियो कैमरा भी ऑफ कर दूंगा, और मैं जो है, एक सेकंड, मेरा दूसरी आईडी से मैं एक बार मीट को ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो राइटिंग पैड है वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ताकि मेरा राइटिंग पैड जो है वो कनेक्ट हो जाए। ज्वाइन विद कोड, कोड क्या था? CHVBTAM, CHVBTA, अब यार, BTAM, फिर है CBH। ठीक है, ये मेरा दूसरी आईडी से जो है मैंने ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर कोई एको का इशू तो आई गेस नहीं आ रहा है। एको का इशू अगर आता तो मेरे पास ही आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं एक काम करता हूँ कि पहले तो यहाँ का डिस्टर्ब ऑन करता हूँ, और यहाँ से मैं ब्रॉडकास्टिंग ऑन करता हूँ। ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी लगा के रखा है, क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा है। तो यहाँ पर एज वी ऑलरेडी अर्लियर डिस्कस, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि पहले जो है, पहले हम लोग हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का पहले वीक 7 करेंगे, सॉरी सॉरी, वीक 7 नहीं, वीक 5 एंड 6 करेंगे, और वीक 7 जब जिस दिन चालू होगा, ठीक है, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पहले हम लोग 5 और 6 का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग वीक 5 और 6 का क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग वीक 7 पे जाएंगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किए थे। अब एज देखो, हमारा क्लास जो है, हमारा क्लास कल जो था, कल वाला क्लास था स्टैटिस्टिक्स वीक 5 एंड 6, ठीक है। लेकिन आप दोनों में से कोई भी लोग जो है रात को ज्वाइन नहीं किए थे, तो इसका मैं बता रखा था कि इसका मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप आज रात तक, मैंने तो बोला था कि कल सुबह तक मिल जाएगा, लेकिन मेरा कॉलेज था तो उधर जाना पड़ा, तो इसलिए मैं जो है रिकॉर्डिंग वीक 5 एंड 6 का अभी तक दे नहीं पाया। लेकिन सीट और आज एज पर शेड्यूल, एज पर न्यू शेड्यूल, आज है सीटी वीक 7, ठीक है। तो आज हम लोग अभी सिटी वीक 7 कर लेंगे विथ वीक 5 एंड 6 का क्वेश्चन ऑफ सिटी, ठीक है। और रात को, ठीक है, एट मिडनाइट तक तो आपको स्टैटिस्टिक्स वीक 5 एंड 6 मिल ही जाएगा। मैं मेरा शेड्यूल एक बार मैं बता देता हूँ, कब आपको जो है, मतलब कि मैं एक प्रोबेबल टाइम दे देता हूँ कब आपको आपका रिकॉर्डिंग मिल सकता है, ठीक है। मेरा आज जैसे कि आपका क्लास शेड्यूल था 8 बजे, ठीक है। आप लोगों का क्लास जो है वो शेड्यूल्ड था 8 बजे, एक सेकेंड, हाँ, 8 बजे आप लोगों का क्लास शेड्यूल था। तो इसको मैं टाइम को चेंज करके 4:30 बजे ले आया, आप दोनों से बात करके ही, ठीक है। और आप दोनों ने बताया कि 4:30 बजे होगा, तो मैं 4:30 बजे क्लास को कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 8 बजे एक काम है, ठीक है, जो मतलब कि एक पर्सनल काम है। तो एज 8 बजे काम है, तो दूसरा मेरा जो क्लास है, जो क्वालिफायर ये टेंट वाला जो बैच है, उस बैच का क्लास है 10 बजे को, ठीक है। तो 10 बजे को उस बैच का क्लास है, और 10 बजे से वो क्लास लगभग चलेगा, समझो कि 11-11:15 तक चलेगा, ठीक है, 11:15 तक चलेगा। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट लेके, फिर मेरा यूट्यूब पे क्लास है 12:15 को, ठीक है, 12:15 को मेरा यूट्यूब पे आज स्टेटिस्टिक्स का क्लास है, ठीक है। तो 12:15 वाला क्लास चल जाएगा, समझो कि ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक, मैं एक रफ फिगर ले रहा हूँ, 1:30 बजे तक, ठीक है। एस कल सैटरडे है, मेरा कोई भी कॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके मेरे शेड्यूल को, फिर मैं अप्रोक्स 2 बजे से, रात को 2 बजे से आपका लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने बैठूंगा। जो कॉम्प्लिक कल क्या था, स्टेटिस्टिक्स वीक 5 एंड 6 थ्योरी पर आना था ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पकड़ लो कि
3 या फिर 3:30 बजे को ये खत्म हो जाएगा और मैं इसको अपलोड पे लगा के सो जाऊंगा। और लिंक जो है आपको मैं, अगर इंस्टेंटली अपलोड हो जाता है, ठीक है, अगर इंस्टेंटली अपलोड हो जाता है तो उस केस में आपको लिंक मैं इंस्टेंटली ही दे दूंगा। और अगर इंस्टेंटली अपलोड नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं अपलोड पे लगा के सो जाऊंगा और नेक्स्ट दिन सुबह को आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स वीक 5 एंड 6 का, ठीक है, वीक 5 एंड 6 का आप लोगों को रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सही है। तो चलो अभी बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम लोग जो है पहले सीटी वीक 5 एंड 7 का क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, लेकिन शायद से मुझे पता नहीं कि दोनों में से कोई भी मेरे को होमवर्क का कोई भी सोल्यूशन आप लोगों ने नहीं दिखाया। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक सेकंड, मैं पहले फ्रेश नोट्स आप दोनों को मैं सेंड कर देता हूँ थ्रू व्हाट्सएप। मेरा उसमें तो है ही है, मेरे को पता है, ठीक है, टेलीग्राम में तो है ही, लेकिन एज क्वेश्चन रिलेटेड है, जैसे कि आज मैं वीक 7 भी कर रहा हूँ, वीक 7 का नोट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना कि, लेकिन ये जो है क्वेश्चन वाला पार्ट है तो ये ज़्यादा सिंसियर टॉपिक बन जाता है, तो इसका नोट मैं पहले आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसका मैं प्रेजेंटेशन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को दोनों वीक्स का नोट भेज देता हूँ। हम्म, ठीक है, वीक 5 का क्वेश्चंस मैंने दोनों को सेंड कर दिया। अभी मैं वीक 6 का करवा लेता हूँ, फिर जो है काम बन जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है, मैंने वीक 6 का क्वेश्चन भी भेज दिया, दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलो अभी बिना किसी टाइम गवाए जो है हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बॉस भाई कहाँ गया यार, पता ही नहीं चलता, बंदे लोग हुट हाट करके कहाँ चला जाते हैं। अच्छा, आ गया, ठीक है। ठीक है, तो चलो एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, ओके, तो हम लोग वीक 5 पे पहुंच जाते हैं। और वीक 5 का जो पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं मतलब कि सारे क्वेश्चंस मैं खुद नहीं करवाऊंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, करने पड़ेंगे और सॉल्यूशंस दिखाना पड़ेगा। फिर नहीं बता सकते कि भैया कुछ भी समझ नहीं आता, तो अच्छे से समझने के लिए आपको जो है सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे, तभी आप जाके अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला ये है वीक 5 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सुडो कोड। ठीक है,
अब एम लिस्ट जो वेरिएबल है यहाँ पे क्वेश्चन पे बताया गया है, यहाँ पर जो एम लिस्ट जो वेरिएबल है ये एट द एंड ऑफ सूडो कोड क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एल बोल के एक क्या बोलते हैं इसको थर्ड ब्रेसेस में लिस्ट, हाँ एल बोल के एक लिस्ट है जो यहाँ पर मतलब कि एक ब्रैकेट में दो दो एलिमेंट्स है, मतलब कि 0 to 10, फिर 1 198 2 188 3 173 और 4 2 10, ठीक है। और एम लिस्ट बोल के एक वेरिएबल असाइन किया गया है और यहाँ पे एक खाली लिस्ट दिया गया है, ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट इन एल, ठीक है, हर एक एलिमेंट एल के लिए। तो एम लिस्ट में जाके, ठीक है, एम लिस्ट में जाके हम लोग लास्ट वाला जो भी हर एक एलिमेंट का लास्ट वाला एलिमेंट ही हम लोग इस पे ऐड करेंगे। सोचो कि यहाँ पे एम लिस्ट जो है वो एकदम खाली है, ठीक है, एम लिस्ट एकदम खाली है। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक इसको एक सेकंड, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, एक सेकंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एम लिस्ट जो है यहाँ पर हर एल में एलिमेंट है 0 फिर 2 10। मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट दे दे के ही समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं ब्रैकेट का कोई भी ऐसा लोचा नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। तो 2 188 फिर है 3 173 3 173 फिर है 4 240, बढ़िया। और अभी बताया गया है कि एम लिस्ट वाला जो वेरिएबल है एज ये अभी खाली है, तो एम लिस्ट वाले वेरिएबल पे, ठीक है, एम लिस्ट वाले वेरिएबल पे लास्ट एलिमेंट जो है मतलब कि ऐड होता रहेगा, ठीक है। एम लिस्ट वाले वेरिएबल पे जो है लास्ट वाला एलिमेंट जो है ऐड होता रहेगा। तो पहले वाले अगर इसको मतलब कि ब्रैकेट का बात करें तो पहले वाले ब्रैकेट में हम भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 210 जो है यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है, तो पहला 210 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में जो लास्ट एलिमेंट है वो 198 है, 188 ये आ जाएगा, फिर है 188 फिर ये आ जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर है 173 फिर ये आ जाएगा और फिर है 240, ठीक है, ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन से साथ हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 0 2 10 198, यहाँ पर तो पूरा का पूरा लिस्ट ही आ रहा है, तो ये वाला गलत बन जाता है। 0 1 2 3 4 यहाँ पर अगर लास्ट एलिमेंट की जगह है, अगर हम लोगों को फर्स्ट एलिमेंट बोलता तब जो है ये वाला करेक्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पर एज लास्ट एलिमेंट बताया गया है तो यहाँ पर जो है ये इजीली इनकरेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर है 0 2 10 198, ये तो पूरा ही एल लिस्ट चेप दिया, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि 210 198 188 फिर 173 और 240, जो कि इस वाले आंसर जो है मैच कर रहा है, तो ये ही बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैं इसको एक सेकंड क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोबारा सेम ही एल लिस्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एल लिस्ट में एक एक और एलिमेंट एक ब्रैकेट में, मतलब कि जैसा कि ऊपर वाले में हम लोग देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में दो ही एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रैकेट में 3 एलिमेंट है। एलिमेंट्स तो यहाँ पर दो दो, जैसे कि यहाँ पे 0 2 10 फिर 1 198 2 188, सिर्फ यहाँ पर जो है थर्ड वाला एलिमेंट जो है यहाँ पर चेंज करके ऐड किया गया है, ठीक है। तो अभी मतलब कि लॉजिक तो सेम ही है, लॉजिक यहाँ पर जितना भी बड़ा लिस्ट हो लॉजिक ऐसे ही लगेगा जो जो भी इक्वेशन में बताया जा रहा हो, ठीक है। इसका कोई भी टेंशन मत लेना आप लोग। एक सेकंड, एक्टिवेट क्यों नहीं होता यार, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हो कि एम लिस्ट, ठीक है, एम लिस्ट, और एम लिस्ट में अभी लास्ट इनिट एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब बताओगे कि भैया इनिट एलिमेंट क्या है, ठीक है। आप तो ऐसे ही हुट करके इनिट एलिमेंट बता दिए हो। देखो इनिट एलिमेंट होता है मतलब कि सेकंड लास्ट एलिमेंट, ठीक है, सेकंड लास्ट एलिमेंट। अगर सिर्फ इनिट एलिमेंट बताया जाए, ठीक है, अगर सिर्फ इनिट एलिमेंट बताया जाए तब होगा सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। लेकिन एज यहां पर लास्ट इनिट बताया गया तब यहां पर जो है वो सेकंड लास्ट हो जाता है। लेकिन कोइंसिडेंटली इस वाले एग्जांपल के लिए सेकंड लास्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है एक ही बात होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है एक ही बात होता है। तो हम लोग अभी एम लिस्ट पे एज पूरा का पूरा लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में समझा, तो इसको और ज्यादा कंटिन्यू ना करके यहाँ पर जो है इजीली आ जाएगा कि यहाँ पर मतलब कि सेकंड लास्ट या फिर सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये है 210 फिर है 198 फिर है 188 फिर है 173 और
240, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो देख सकते हो ये जो है एग्जैक्टली exactly वो ही आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आंसर तो दोनों का सेम है लेकिन लॉजिक दोनों का जो है डिफरेंट डिफरेंट लगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट लग रहा था तब ये वाला आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है लास्ट मतलब कि सेकंड लास्ट एलिमेंट लग के भी यही आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर तो भाई ये क्या कचरा बना के रखा भाई। ओके कोई ना, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वाले क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है। होमवर्क नहीं, आप लोगों से पूछूंगा कि यहाँ पर जो है क्या कुछ लग रहा है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसी वाले क्वेश्चन में पूछ ले। एक सेकंड, मैं पहले ये वाला खुद ही एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं एज आप लोगों को जितने बार भी मैं सिटी पढ़ाता हूँ मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को कि सिटी का जो है हर एक क्वेश्चन जो है, सिटी का हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सिटी का हर एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट सा होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। ओके समझ गया, मैं यहाँ पर से ये वाले सब चीज़ उड़ा देता हूँ। फिर मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन आप बताना, ठीक है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगा, ऑलरेडी होमवर्क लिखा हुआ है क्वेश्चंस पे, तो ये सब क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे दूंगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई, सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहां पर बताया गया है कि एन बी ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है ये एक ऐसा लिस्ट, मतलब कि ऐसा लिस्ट है जहां पर हम लोग फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से शुरू होगा, 1 से तो शुरू होता है ना, हाँ 1 से शुरू होगा और ये कंटिन्यू होगा अप टू 50 तक, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंट। काउंट जो वेरिएबल है, काउंट जो वेरिएबल है ये लास्ट में अंत में क्या शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हम लोग पहले दो वेरिएबल को हम लोगों ने इनिशिएट किया, ठीक है। हम लोगों ने दो वेरिएबल को जो है इनिशिएट किया, ए और बी। ए में लिखा गया है कि सम लिस्ट एन, ठीक है, ए में लिखा गया है कि सम लिस्ट एन और बी में लिखा गया है सम लिस्ट रेस्ट एन। अब बताओगे भैया कि सम लिस्ट और रेस्ट क्या है, आपने तो नहीं पढ़ा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि सिटी का क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना थ्योरी होता है, इनफैक्ट थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी में भी इतना, मतलब कि जो क्वेश्चंस में आता है मैक्सिमम ऑफ द थ्योरी तो थ्योरी वाले पार्ट में भी नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चंस करके हम लोग समझते हैं, जैसे कि लास्ट, फिर इनिट फंक्शन, लास्ट फंक्शन, रेस्ट फंक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हम लोगों ने थ्योरी जब भी पढ़े थे वहां पर नहीं समझे थे, लेकिन ये सब जो है हम लोग जब भी क्वेश्चन करने बैठेंगे वहां पर ही समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर है जो सम लिस्ट है, जो सम लिस्ट है वो एक्चुअली प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर क्या है मैंने ऑलरेडी बता के रखा है मेरे थ्योरी वाले क्लास में, ठीक है। अब बात आता है कि रेस्ट फंक्शन क्या है, ठीक है। अब बात आता है कि रेस्ट फंक्शन क्या है, ठीक है। रेस्ट फंक्शन क्या है, तो रेस्ट फंक्शन है एक्चुअली जो भी, जो भी पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है उसको हटा दो, ठीक है। जो भी पहला एलिमेंट है उसको हटा दो, समझ गए हो। मतलब कि अगर एक सोचो कि ये वाला लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाए रेस्ट एन, तो हमें जो आउटपुट देगा ये देगा 2 से 2 3 4 और ऐसे अप टू कंटिन्यूशन टू 50, ठीक है। फिर है फिर ईच वाई इन ए, ठीक है। वाई जो है ए में जाएगा और जेड जो है हम लोग बी में लिखेंगे, ठीक है। वाई जो वेरिएबल है वो हम ए में स्टोर करेंगे और जेड जो वेरिएबल है वो हम लोग बी में स्टोर करेंगे, ठीक है। सूडो कोड आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर एक एक, हाँ बहुत सारे सूडो कोड टफ होते हैं, लेकिन अगर सीटी वाले, मैं अगर सीटी सीटी लेवल का बात करूं, ठीक है, तब अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान दोगे, तब अगर आप लोग उसमें ध्यान दोगे सिर्फ और सिर्फ, क्या बोलते हैं इसको, एक एक लाइन करके आप लोग अगर शुरू कोड का पढ़ोगे तो जो है आपका जो है इजीली, मतलब कि इजी लगेगा। इनफैक्ट मैं जो बताना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि
अगर z जो है y के बराबर एक ही बार हो जाए तब जो है काउंट हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, तब जो है हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर यही बात लिखा गया है। अभी इतना सा तो इतना सा पढ़ के हम लोगों को कुछ भी मतलब कि समझ में ही नहीं आया, ठीक है। सम लिस्ट क्या है, प्रोसीजर जो है क्या होल्ड करता है, तो इसको समझने के लिए प्रोसीजर सम लिस्ट क्या होल्ड करता है इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आउटलिस्ट नाम का एक वेरिएबल इनिशिएट किया गया है, जिसको हम लोगों ने इनिशिएट किया एक एम्प्टी लिस्ट से, ठीक है। और न्यू लिस्ट जो कि हमने एक्स से इनिशिएट किया, ठीक है। फिर वाइल लेंथ न्यू लिस्ट, ठीक है, न्यू लिस्ट का लेंथ जो है वो 0 से ऊपर होना चाहिए, वो हमें बता के रखा है। और आउट लिस्ट जो है, आउट लिस्ट में बता के रखा है कि आउट लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट न्यू लिस्ट, मतलब कि न्यू लिस्ट में जो भी एलिमेंट आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है आउट लिस्ट के साथ पुट होता रहेगा, और न्यू लिस्ट में जो है रेस्ट रेस्ट न्यू लिस्ट आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है ना? समझा रहा हूं। तो ओके, ये जो प्रोसीजर है ये सम लिस्ट एक्स के लिए, लेकिन हम जो है सम लिस्ट एन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम लिस्ट एन के लिए मैं प्रोसीजर एक बार लिख देता हूं। आउट लिस्ट जो है सेम टू सेम खाली लिस्ट से इनिशिएट होगा, और न्यू लिस्ट में एन आ जाएगा। और एन में क्या थे? एन में थे 1 to 50 वाले सारे नंबर्स, ठीक है। अभी आउट लिस्ट में जो है, सॉरी पहले हम लोग न्यू लिस्ट का बात करते हैं। तो न्यू लिस्ट में देख सकते हो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे, नहीं 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 नहीं, पहले आउट लिस्ट का बात करना पड़ेगा ना। तो अभी न्यू लिस्ट में क्या होल्ड करता है? न्यू लिस्ट जो है एन होल्ड करता है, और एन में 1 to 50 नंबर्स इंटीजर्स का होल्ड करते हैं इसमें, ठीक है। मतलब कि एन का नाम अभी बन गया है न्यू लिस्ट, इतना इतना ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी पहले एज आउटलिस्ट पहले लिखा गया है, तो हम लोग पहले आउटलिस्ट को देखेंगे। तो आउटलिस्ट में देखो, आउटलिस्ट में जो है यहाँ पे लिखा गया है आउटलिस्ट एज एक एम्प्टी लिस्ट था, तो पहला बोला गया है कि फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट लिखने के लिए, न्यू लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लिखने के लिए बताया गया है। तो न्यू लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे आउटलिस्ट में जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको आउटलिस्ट को हम लोग और इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, अब हम लोग जाएंगे न्यू लिस्ट पे, ठीक है, न्यू लिस्ट पे। और न्यू लिस्ट पे दिखा रहा है, एक सेकेंड रुकना जरा गाइस। ओके, न्यू लिस्ट में देख सकते हो, न्यू लिस्ट में दिखा रहा है कि रेस्ट रेस्ट न्यू लिस्ट, ठीक है। जब भी अभी जो न्यू लिस्ट है अभी है 1 to 50, ओके। तो यहां पर रेस्ट लेस्ट न्यू लिस्ट का बात हो रहा है, तो यहां पर जो है न्यू लिस्ट में आ जाएगा पहला एलिमेंट 2 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर 2, फिर एक सेकंड 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते 50 तक आगे बढ़ेगा। तभी अभी जब हम लोग दोबारा इसको लूप में चलाएंगे, तब अगर अभी न्यू लिस्ट में, सॉरी आउट लिस्ट में न्यू लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लिखने जाए, तब उस केस में हम लोग 3 को लिखेंगे, और यहाँ पर न्यू लिस्ट में जो है वो 4 से चालू होगा। मतलब कि एक भी बार जो है एक्स और वाई जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब कि काउंट जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में काउंट का वैल्यू जो है वो 0 रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में काउंट का वैल्यू जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। मैं बस ये सबको उड़ा कर यहां पर लिख देता हूं, आंसर 0, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन को भरो, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसीजर L1 एंड L2 आर टू लिस्ट, एलिमिनेट L1 L2 आर द फॉलोइंग अमंग क्वेश्चंस। तो इस वाले क्वेश्चन और इन दोनों क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा, ठीक है, होमवर्क रहेगा, और इसका मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो मैं ब्लूप्रिंट शेयर कर देता हूँ, 5 और 6 जो है मैं अभी बताऊंगा। इसमें कोई सा भी मगजमारी, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारा मगजमारी था, तो 5 और 6 में इतना मगजमारी नहीं है। 7 होमवर्क रहेगा, ठीक है, 7 आपका होमवर्क रहेगा। फिर नहीं सॉरी, 6 आपका होमवर्क रहेगा, तो फिर क्या 4, हाँ 4 और 5 मैं करवा दूंगा ना, 4 और 5 में करवा दूंगा, 6 होमवर्क रहेगा, 7 में करवा दूंगा, 8 शायद से मैं आपसे करवाऊँ, 8, हाँ 8 में आपसे करवाऊंगा, और 9 10, 9 होमवर्क और 10 में करवा दूंगा, ठीक है। 9 में होमवर्क दूंगा और 10 में
करवा दूंगा, ठीक है। और जो भी मैं करवा दूंगा इसमें मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, और जो भी मैं आप लोगों से करवाऊंगा, जैसे कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन, ये मैं क्या लिखूँ इस पे, मैं यहाँ पर सेल्फ भी नहीं लिख सकता, सेल्फ तो आप लोग, मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5, 5 और यहाँ पे 7 और 10, ठीक है। मैं 10 में से 7 क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा और 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, तो ऑब्वियस ये बात है ना भाई। 10 में से मैं 70%, 100 में से 70% मैं खुद करवा रहा हूँ, 30% तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा ही ना भाई, ठीक है। तो इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठाकर, ठीक है, ऊपर उठाकर मैं इसको बाउंड्री दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट रिलेटेड टू सीटी, या फिर नॉट रिलेटेड टू टॉपिक में लिख देता हूँ, ठीक है। जो लोग भी मेरा क्लास देखेंगे वो लोग ही तो ये नोट पढ़ेंगे, तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं जो है क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई सा भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो एज ऑलवेज अभी हम लोग बात कर लेते हैं 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन की। L1 और L2 जो है, L1 और L2 जो है दो लिस्ट है, और यहाँ पे एक प्रोसीजर का बात किया जा रहा है, और जिस प्रोसीजर का नाम है एलिमिनेट L1 L2, ठीक है। और L जो है एलिमिनेट L1 L2 है, तभी हम लोग बाकी का क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। एलिमिनेट L1 L2, एक सेकेंड, हाँ, चलो। तो अभी देख सकते हो कि एलिमिनेट L1 L2 का बात जब हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोसीजर दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेट L1 L2, और यहाँ पर L3 दिया गया है एक खाली सा लिस्ट, और यहाँ पे फाउंड जो है इसको फॉल्स से इनिशिएट किया गया है, ठीक है। फाउंड को जो है इनिशिएट फॉल्स से किया गया है। अभी बात आ रहा है कि फॉर ईच जे इन L2, ठीक है, आई और जे अगर इक्वल हुआ तब जो है यहाँ पर फाउंड जो है वो ट्रू बन जाएगा, ठीक है। आई और जे अगर इक्वल हुआ तब उस केस में फाउंड जो है वो ट्रू बन जाएगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तब उस केस में जो है वो L3 के साथ वो वाला आई जो है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में जो है L3 में आई आ जाएगा, ठीक है। और फाउंड जो है ऑब्वियस सी बात है, फाउंड फॉल्स हो जाएगा। अभी देख सकते हो कि एल में क्या कुछ रहेगा, ठीक है। एल में क्या कुछ रहेगा, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2। एक्चुअली यहाँ पे एल नहीं, यहाँ पे L3 का बात होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखना शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे L3 में क्या रहेगा, ओबीसी सी बात है, आई और जे अगर इक्वल नहीं होगा तब उस केस में जो है यहाँ पर फाउंड जो है वो फॉल्स दिखाएगा, और अगर फाउंड फॉल्स दिखाया तब जो है यहाँ पे देख सकते हो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का मतलब है फाउंड इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। तब उस केस में L3 में जो है आई आ जाएगा, और आई हमने पहले ही लिख रखा है, आई जो है L1 में आएगा। तो ऑब्वियसली बात हम लोग बता सकते हैं कि L1 में आई का सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन आई का नहीं, एक्चुअली L1 का होगा, L1 का, लेकिन L2 का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, देख रहे हो ना भाई कैसे मैं क्वेश्चंस को जो है वो डिकोड कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से सुडोकोड कुछ नहीं है, सुडोकोड जितना अगर सुडोकोड से डरोगे सुडोकोड इतना आपको डराएगा। तो इसको सही करने के लिए आप लोगों को जो है सुडोकोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। सुडोकोड को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको सुडोकोड समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ऑलवेज करेक्ट। L1 का लेंथ जो है वो L2 का लेंथ अगर हम लोग माइनस करते हैं तो L का लेंथ होगा, फिर आएगा L1 का लेंथ जो है L2 से बड़ा होगा, या फिर L1 का लेंथ जो है बड़ा होगा, या फिर इक्वल होगा, ठीक है, L से। एक्चुअली L नहीं, यहाँ पर जितना भी L दिखाया जा रहा है ये सब L3 होगा, ये सब तो जान ही रहे होंगे। तो एज हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि यहाँ पर जो है L1 में जो है एक तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एज ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क चला जाएगा, और
हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे अभी आते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे देखो, पहले हम लोग ये वाला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक सेकंड, चार्ज हो जाना तो चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो द गिवन सुडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग ए डेटा शीट हैविंग द सेम फील्ड्स एज द वर्ड्स डेटा सेट। ठीक है, वर्ड्स डेटा सेट आप लोगों ने जब भी अगर किसी भी टाइम आईआईटीएम का ऑफिशियल लेक्चर्स किए होंगे तो यहाँ पर जो है वर्ड्स डेटा सेट, फिर शॉपिंग बिल्स डेटा सेट, शॉपिंग बिल्स लिस्ट, फिर ओलंपिक्स लिस्ट, यहाँ से बहुत सारे कार्ड्स, फिर मार्क्स मार्क्स और स्कोर्स कार्ड, एक्चुअली स्कोर्स कार्ड, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स से सिटी को समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ही वर्ड्स डेटा सेट के बारे में बात कर रहा है। और एंड contains द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, I ordered this product from Gitark. I am very happy to share my review regarding this awesome product. It is not only nice to use but also has a very cool look. I think this is the best product which can be bought in this price range. सही है। अब यूनिक एल बोल के एक लिस्ट है, और यूनिक एल जो है हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें आउटपुट क्या देगा यूनिक एल। ठीक है, यूनिक एल रिटर्न्स लिस्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल। फॉर एग्जांपल यूनिक में देख सकते हो कि थिंक लाइक टॉपर्स, थिंक विल रिटर्न थिंक लाइक टॉपर्स, मतलब कि सोचो कि एक लिस्ट है। ठीक ठीक है, एल नाम का एक लिस्ट है, एल नाम का एक लिस्ट है। मैं दूसरा एग्जांपल से समझा रहा हूं, जिसमें से बताया गया कि गौरव, सौरभ, ठीक है, मोहित, फिर गौरव, फिर मोहित, और फिर कौन सा नाम ले लें हम लोग, फिर शायन ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग अभी अगर यूनिक लिस्ट के बारे में बात करें एज पर द लॉजिक गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, तब उस केस में जो है यूनिक लिस्ट हमें क्या रिटर्न करेगा, यूनिक लिस्ट हमें रिटर्न करेगा, पहले तो गौरव रिटर्न करेगा। ठीक है, गौरव रिटर्न करेगा, फिर सौरभ रिटर्न करेगा, ठीक है, फिर मोहित रिटर्न करेगा, फिर जो है डायरेक्ट शायन को रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गौरव और मोहित जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग समझ जा रहे हो कि यूनिक लिस्ट जो है या फिर यूनिक एल जो है यहाँ पर रिपीटेड एलिमेंट्स को शो नहीं करेगा, सभी एलिमेंट्स को एक एक बार ही शो करेगा। ठीक है, ठीक है, फिर आता है कॉम नॉन्ग L1 L2। ठीक है, कॉम नॉन्ग L1 L2 क्या शो करेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन L1 and L2। सोचो कि यहाँ पे L1 एक लिस्ट है जहाँ पर 1 2 3 4, फिर 10, फिर 66, फिर 41। ठीक है, और L2 में दिया गया है, L2 में दिया गया है 2 4 6 8, फिर ऐसे करते करते 10, फिर 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर कॉम नॉन्ग L1 L2 चलाए, ठीक है, कॉम नॉन्ग L1 L2 चला है, तो उस केस में जो है हमें सिर्फ जो भी एलिमेंट जो है रिपीट हो रहे हैं वही एलिमेंट हमें जो है यहाँ पर आउटपुट हिसाब से देगा। यहाँ पे देख सकते हो 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 4 और 10 ही रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ भी तो रिपीट में है। हाँ, तो यहाँ पर जो है हमें 2 4 और 10 हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, ठीक है, इग्नोर द अपर केस एंड लोअर केस, इतना ज़्यादा अपर केस लोअर केस फिर पंचुएशन मार्क इतना ज़्यादा हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं मेन जो हमारा मकसद है सुडोकोड की तरफ। ठीक है, सुडोकोड में देख सकते हो कि पॉजिटिव लिस्ट जो कि है हैप्पी, ऑसम, नाइस, फाइन, बेस्ट और कूल। फिर है पॉसेन। ठीक है, पॉसेन जो है जीरो से इनिशिएट किया गया है और एल को एक खाली लिस्ट से इनिशिएट किया गया है। ये सब तो जनरल लाइन है, ये हर एक सुडो कोड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक सुडो कोड में देखने के लिए मिलेगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, मतलब कि इतना ज़्यादा पढ़ने का कोई भी बात नहीं है इन दोनों लाइन्स को। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे देख सकते हो कि एक सेकेंड, हाँ, तो इफ वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप। ठीक है, ओके, एल, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ सही तो है, ठीक है, आवाज आ रहा है ना, एक बार बताना। हाँ शायद से आ रहा है। ठीक है, रीजेंट किया है कृष्णा भाई ने। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एल जो है, एल
एल में आएगा प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड, ठीक है। एल एक खाली लिस्ट है, एल जो है ये एक खाली लिस्ट है, और एल में जो है प्लस प्लस वर्ड आता रहेगा। कब आएगा, ठीक है, अगर वर्ड जो है फुल स्टॉप से एंड हुआ, ठीक है, वर्ड जो है फुल स्टॉप से एंड हुआ, तब एल जो है यूनिक एल बन जाएगा, और पॉज काउंट में आ जाएगा कॉम नॉन्ग पॉजिटिव लिस्ट और एल, ठीक है। पॉजिटिव लिस्ट और एल में जितना भी सारा कॉमन एलिमेंट्स है वो ही सब आ जाएगा। अगर पॉज काउंट जो है दो या फिर दो से ज्यादा हुआ तो पॉज सेन जो है वो वन दिखाएगा, और एल जो है द एंड ऑफ द डे खाली ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉज सेन क्या हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आंसर टू आ रहा है। कैसे टू आ रहा है मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है, कैसे टू आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर वर्ड एंडिंग विथ फुल स्टॉप, तो यहाँ पे पहला आता है लुक, फिर आता है गिटार्क, फिर आता है प्रोडक्ट, और दूसरा आता है रेंज, ठीक है। यहाँ पर चार वर्ड्स आ रहा है एल में, एक आ रहा है गिटार्क, एक आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, वर्ड एंडिंग विथ फुल स्टॉप, फिर आ रहा है लुक, फिर आ रहा है रेंज। अच्छा, हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, समझा समझा समझा। एक्चुअली एक्चुअली क्या यहाँ पे बताया रखा है कि अगर वर्ड जो है फुल स्टॉप से एंड करेगा तब ये जो है एक यूनिक लिस्ट बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक यूनिक लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये जो है ऑब्वियस सी बात है, ये एक यूनिक लिस्ट है, तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट जो है रिपीटेटिव नहीं है। और यहाँ पर एल में एल में आ जाएगा, ठीक है, एल में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो एल में यहाँ पर सारे जो वर्ड्स है सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉज काउंट, हमें जो है पॉज काउंट, पहले हम लोगों को पॉज काउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हमें जो है पॉज सेन आइडेंटिफाई, मतलब कि हम लोग पॉज सेन पे पहुंचेंगे। तो हमको पॉज काउंट अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें पॉजिटिव लिस्ट और एल में हम लोगों को जो है कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना है, ठीक है, पॉजिटिव लिस्ट और एल में। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव लिस्ट में हैप्पी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हैप्पी है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे हैप्पी है, तो यहाँ पे पॉज काउंट में एक आगे आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है ऑसम, ऑसम ऑसम ऑसम, नहीं, पूरे वर्ड में जो है ऑसम नहीं है। फिर है नाइस, नाइस तो रहेगा ही भाई। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो नाइस है, तो पॉज काउंट में यहाँ पर जो है टू आ गया, ठीक है। मैं टाली मार करके दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक सेकंड, कैमरा को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। फिर आएगा, क्या आएगा, फिर है ऑसम गया, नाइस गया, फिर आया फाइन, फाइन भी रहना चाहिए मेरे ख्याल से। फाइन 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 फाइन, इसका लेजर पेन है ना एक, और दिस प्रोडक्ट फ्रॉम गीतार्क। नहीं, फाइन भी नहीं है। फिर आता है बेस्ट, बेस्ट तो होगा ही, यहाँ पे ही देखो बेस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको हम लोग कर देते हैं। और यहाँ पर है बेस्ट, और फिर है कूल, कूल भी होगा, कूल भी मेरे हाँ कूल भी है, ठीक है। तो कूल भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉज काउंट जो है वो यहाँ पर चार आ रहा है, और अभी बता रखा है कि पॉज काउंट अगर दो या फिर दो से ज्यादा हुआ तो उस केस में जो है हम लोग पॉज सेन को वन करेंगे, ठीक है। पॉज सेन को हम लोग वन कर देंगे, ऑलरेडी पॉज सेन जो है जीरो पे है। तो एक एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद पॉज काउंट जब भी टू हुआ तब जो है पॉज सेन हम लोग वन लिखेंगे, और दूसरे एग्जीक्यूशन के बाद भी पॉज काउंट जब भी दोबारा से दो हुआ तो यहाँ पे पॉज सेन जो है वो दो हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है पॉसेन का वैल्यू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन जो है वो टू आ जाएगा, ठीक है। फिर है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो आप लोग आपका जो भी मतलब कि दिखा रखा है, क्या बोलते हैं इसको, मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, जो भी दिखा रखा है मैंने, ठीक है, दिखा रखा है, क्या बोल रहा हूँ आपको, ऑलरेडी इसका नोट्स मैंने भेज के रखा है। तो आप लोग उस नोट्स को खोलो और इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को आंसर बताओ अभी। एवोस भाई तो माइक ही नहीं खोलेंगे। कृष्णा भाई एक बार देख लो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वरना आप इसको होमवर्क पे भी देख सकते हो, ठीक है। कर सकते हो तो रेज हैंड कर दो, अगर नहीं कर सकते हो तो चैट बॉक्स में या फिर माइक खोल के बता दो कि हाँ भैया, सॉरी नहीं भैया मैं इसको होमवर्क पे करूंगा। अगर कर सकते हो तो इसका आंसर भी बताओ, खुद से करना प्लीज, ठीक है।
कृष्णा भाई कर सकते हो या फिर देख रहे हो? हाँ, पढ़ने का थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 5 मिनट देता हूँ आपको। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। कर सकते हो तो रेज हैंड कर दो, अगर नहीं कर सकते हो तो चैट बॉक्स या फिर माइक खोल के बता दो, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी जो है क्लास को लंबा नहीं खींचूंगा ज़्यादा, तो इसके लिए आप लोगों से पूरा का पूरा मतलब कि एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांगूंगा। एक हो तो आंसर बता दो, वरना बता दो कि भैया मैं होमवर्क पे कर लूंगा। एवोज भाई आपको भी बता रहा हूँ यार। ओके, एवोज भाई का जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम, ओके दोनों का ही आ गया है। होमवर्क मेरा पीडीएफ नहीं खुल रहा है, एक जनरल लिखा, और एवोज भाई का फर्स्ट टाइम जो है मिल गया है हमारा नोटिफिकेशन कि होमवर्क पे कर लूंगा। ओके ठीक है, तो होमवर्क पे कर लेना आपका जो है फिर। पर मैं जो दोबारा वीडियो खोल लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्लूप्रिंट का बात करें तो हम लोग ब्लूप्रिंट में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट वाला भी आपका होमवर्क चला गया, तो इन टोटल आपका 6, और होमवर्क पे गया 2 और 3, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और यहाँ पे 9 नंबर भी होमवर्क है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि वीक 5 का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग वीक 6 का क्वेश्चन, एक अभी बता दो कि एज ऑलरेडी वीक 5 का क्वेश्चन करने में ही 1 घंटा चला गया, ठीक है। तो अभी वीक 6 का क्वेश्चन आज करोगे या फिर वीक 8 के साथ एक साथ करोगे, क्या करोगे? या आपके ऊपर है। मैं पहले बताऊं, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है। ओके, एवोज भाई का आ गया कि 8 के साथ करने के लिए। आप क्या बोलते हो कृष्णा भाई? आज करो या फिर वीक 8 का पहले हम लोग वीक 6 करें, फिर हम लोग वीक 8 करें, और वीक 7 का क्वेश्चन हम लोग डाउट क्लास में शिफ्ट करें, क्या क्या करो? बताओ, डाउट क्लास तो कल ही है ना? तो क्या हम लोग वीक 6 का क्वेश्चन कल करें, और वीक 8 करते समय हम लोग वीक 7 का क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ सीन आज ही करा दो। ओके, दो दो जन का दो रकम मत, 50-50% वोट। एज लास्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीक 6 में कितने सारे क्वेश्चन है, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेट कि मेरे को भी 6:45 तक फ्री हूँ मैं, 6:45, 5:24 हो रखा है। हाँ मेरे को भी तो फिर हाँ वो समझ गया आपका, ठीक है। तो एक सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितने सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एक 10 क्वेश्चन ही होंगे, एज ऑब्वियस सी बात है। इसमें होमवर्क भी है ज़्यादा, क्योंकि वीक 6 जो है कंपैरेटिवली इजी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया। ओके, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ठीक है। मेरे को जो है 6:30 तक मेरे को क्लास कंप्लीट करना है, फिर मेरे को एक काम है एज ऑलरेडी डिस्कस। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो वीक 5 का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग निपटा लेते हैं, फिर हम लोग वीक 6 पे मूव ऑन कर लेते हैं। एवज भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, अगर टाइम का थोड़ा सा भी कॉन्स्टेंट है आपका, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। आज ही करवा देता हूँ, एज वो भी है कि हाँ चलो कोई ना, ठीक है। आपका रिक्वेस्ट मैं और एक दिन रख लूँगा, क्योंकि मेरे को भी मन है फिर वो मतलब कि पढ़ाने का तो ऑब्वियस सी बात मन है ही, लेकिन टाइम कांस्टेंट जो है वो भी है, ठीक है।
तो चलो, तो यहाँ पर 10 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि कंसीडर द प्रोसीजर डिस्कस गिवन वैल्यू व्हाट विल द एम, एम जो वेरिएबल है ये एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, एक बात, मैं सिर्फ अकेला क्वेश्चंस करूँ ये सब मत करना। ठीक है, एक बार अगर क्वेश्चंस को साथ साथ लिख नहीं पाते हो, जो कि मतलब कि सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सा ही है, बस साथ साथ आंसर्स लिखते रहो। ठीक है, लेकिन मैं समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, तो आप लोग क्वेश्चंस को भी इजीली लिख सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है, खुद से भी क्वेश्चंस करते रहो। यहाँ पर जो है स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन जो है डिस्प्ले हो रहा है, तो एक बार हो सके तो खुद से भी पहले सोचने और समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एल नाम का एक लिस्ट है, जो कि यहाँ पे एल नाम के लिस्ट पे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिया गया है, जो कि 6, 10, 11, 23, 7 और 50। ठीक है, फिर एम नाम का लिस्ट जो है जो कि खाली है, और एम नाम का लिस्ट में लास्ट में क्या आएगा वो ही सिर्फ हमें बताना पड़ेगा। फिर है पोजीशन इक्वल 1 बताया गया है, और फॉर ईच एलिमेंट इन एल, एल ही तो लिखा गया है, हाँ, डू समथिंग पोजीशन एंड डू समथिंग एलिमेंट, और यहाँ पर जो है एम में एलिमेंट आ जाएगा और पोजीशन में +1 हो जाएगा। ओके, हमें तो सिर्फ एम का बात करना है। ठीक है, तो डू समथिंग एलिमेंट, यहाँ पर तो डू समथिंग का कोई भी बात ही नहीं किया गया है। ओके, डू समथिंग एलिमेंट मतलब कि हाँ, यहाँ पर तो 9 और 10 एक साथ होगा ना, तो हमें पहले 9 नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9 नंबर को एज हमें 9 नंबर को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस केस में डू समथिंग एलिमेंट, तो डू समथिंग अगर हम लोग एलिमेंट करें, तो यहाँ पर जे जो है इसको हमने 2 से इनिशियलाइज किया, और एलिमेंट इक्वल्स 1 अगर आया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले मुझे 9 को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर तो दिख ही रहा है, तो इसको भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 100% में से 60% करवा दिया, और 40% जो है आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप कर ले ना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करवा तो देता, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे 9 नंबर वाला करना पड़ेगा, तो इसलिए 9 नंबर वाला एज ऑलरेडी मार्क्ड एज होमवर्क, तो इसको मैंने 10 नंबर को भी होमवर्क मार्क कर दिया है। मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट सीटी का क्लास में, मैं नेक्स्ट क्लास नहीं बता रहा, नेक्स्ट सीटी के क्लास तक आपको जो है आंसर मिल जाना, मतलब कि मेरे को जो है आंसर मिल जाना चाहिए आप दोनों से। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप दोनों के पास है, प्राइवेटली मुझे नेक्स्ट सिटी के क्लास के पहले पहले भेज देना, मैं आपको देख के क्लास में बता दूंगा। फिर है वीक 6, फिर है आपका वीक 6। वीक 6 में देख सकते हो कि इन स्कोर्स टेबल लेट एस बी द, let in scores table let s be the sequence number of rows which have marks greater than 75 in at least one subject. ठीक है, which have marks greater than 75 at least one subject. What does the variable count represent at the end of the execution of the pseudocode given value? एक सेकेंड, मैं बस एक 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि गला सूख गया है, लास्ट कांस्टेंट 1 घंटा से मैं बकबक कर ही जा रहा हूँ। तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप लोग भी पानी वानी पी लो, मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पी के आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइमर भी लगा देता हूँ, 1 सेकंड रुकना ज़रा। यहाँ पर टाइमर 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 कहाँ गया, क्लॉक, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइमर शुरू कर दिया, और मैं थोड़ा सा जो है पानी वानी पी के आता हूँ, आप लोग भी पानी वानी पी के आओ।
ओके, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पर क्लॉक का साउंड अभी तक हो रहा है क्या? ठीक है, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों ने जो है फ्रेश होके आ चुके हैं, और अभी जो है हम लोग दूसरा सेशन शुरू करेंगे। पहले हम लोग वीक 6 का भी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग वीक 7 का थ्योरी पढ़ के ही आज हमारा क्लास जो है वो एंड होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग देख के इसको समझ सकते हो। ठीक है, इन द स्कोर्स टेबल लेट एस बी द सीक्वेंस ऑफ नंबर। एस जो है ये हमें सीरियल नंबर देगा, ठीक है, ऐसा नंबर देगा, और व्हिच है मार्क्स ग्रेटर देन 75 एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। और ये एस सीरियल नंबर सबका नहीं देगा, सीरियल नंबर इनका देगा जिनका मार्क जो है 75 या फिर उनसे उससे ज़्यादा हो। ठीक है, 75 या फिर उससे ज़्यादा हो। वेरिएबल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, तो काउंट हमने पहले जीरो से इनिशिएट किया, काउंट जो है हमने पहले जीरो से इनिशिएट किया। वाइल टेबल वन इज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन। फिर आता है फॉर ईच सी इन एस, एक्स जो है एक्स सीक्वेंस नंबर जो है सी में आएगा। और अगर 75 जो है मैथ का मार्क्स अगर 75 से कम हुआ, और फिजिक्स का मार्क्स भी अगर 75 से कम हुआ, तब उस केस में जो है काउंट एक से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तब आता है अब काउंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव लेस स्कोर देन लेस इन बोथ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये देख के तो बता दोगे, लेकिन हमें पता है कि पी सी और एम रहता है। यहाँ पे पी का बात कर रहा है, सी एम का बात कर रहा है, लेकिन सी का बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एस जो है, ठीक है, सी जो है एस पे ही जा रहा है, और एस सी जो है वो सीरियल ऑब्वियसली बात है एस पे मतलब कि सीक्वेंस नंबर पे जा रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी बता के रखा है कि एस में तभी मार्क्स मतलब कि इनपुट होगा जब जो है यहाँ पर 75 से ज़्यादा होगा मार्क्स, मतलब कि केमिस्ट्री में जो है 75 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा गया है, लेकिन आप जो है स्टेटमेंट से ये चीज़ पता लगा सकते हो। तो इस केस में ये वाला जो है गलत ऑप्शन बन जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला तो बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है मैथ और फिजिक्स का जो भी कंडीशन यहाँ पे सुडो कोड पे लगाया गया है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस केस में ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स बट मोर देन 75 इन केमिस्ट्री। यहाँ पर मैंने जो लॉजिक बताया है ये इस वाले ऑप्शन के साथ जो है फिट बैठ रहा है, और यही इसका आंसर बन जाएगा। फिर भी हम लोग एक बार लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि सीटी में जो है एमएसक्यू वाले क्वेश्चन जो है बहुत होते हैं, मतलब कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन का जो है बहुत हद से ज्यादा ऑप्शंस। ठीक है, हद से ज्यादा ऑप्शंस सही होना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, ये तो होगा ही नहीं, तब जो है सीरियल नंबर पे जो है अपडेट ही नहीं होगा, तो उस केस में जो है ये वाला आंसर नहीं हो जाएगा। फिर आता है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द वर्ड्स टेबल, जो कि वर्ड्स डेटा सेट बताया जाता है। एज्यूम दैट रोज इन टेबल वन आर सॉर्टेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस नंबर। ठीक है, टेबल वन में जो है हर एक जो है सीक्वेंस नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। ठीक है, मतलब कि बड़े से छोटे, छोटे से बड़ा। ठीक है, व्हाट डज एल कंटेन्स एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन? एल जो वेरिएबल है वो एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या कंटेन करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एल जो है ये खाली लिस्ट दिया गया है, और ए जो है नन से इनिशिएट किया गया है। ठीक है, ए जो है ए पे आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में कि एडजेक्टिव, टेंस, वर्ब, ये सब कुछ आ जाएगा, एडवर्ब, ये सब कुछ। ठीक है, और ये सब तो वो ही है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच अगर नाउन हुआ और ए अगर एडजेक्टिव हुआ, तब जो है एल में वर्ड आएगा, मतलब कि नाउन भी होना चाहिए और उसके बाद जो है एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव पहले होता नाउन बाद में होता, तो पहले एडजेक्टिव होना चाहिए फिर नाउन होना चाहिए, लेकिन इस केस में एस गिवन केस में पहले नाउन होना चाहिए फिर जो है एडजेक्टिव होना चाहिए, फिर ही इस वाले केस में जो है बात बनेगी। लिस्ट ऑफ नाउन दैट केम इमीडिएटली आफ्टर एन एडजेक्टिव, यही बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बाकी का ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, ऐसे तो आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन आप अपने मनो सांत्वना के लिए पढ़ सकते हो। फिर आते हैं हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसमें ये जो है एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसका पहले स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जो है स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा रहता है, जो कि इस वाले क्वेश्चन पे था। ठीक है, जो कि इस वाले क्वेश्चन पे स्टेटमेंट में ही आंसर जो है वो
छुपा हुआ था। ठीक है, तो वी हैव ए नॉन एम्प्टी लिस्ट कॉल्ड ऑथ लिस्ट। ऑथ लिस्ट जो है वो एक नॉन एम्प्टी लिस्ट होगा, वो हमें पढ़ के समझ में आ रहा है। दैट स्टोर्स द नेम ऑफ ऑल द ऑथर्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में जितना भी ऑथर्स है उनका लिस्ट जो है ऑथ लिस्ट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड। Okay. Table sorted in alphabetical order of author names. There is one element corresponding to each book in the table. The results in many duplicates. The following procedure attempts to extract the unique list of authors while preserving the sorted order. The pseudocode may have mistakes. अब हमें मिस्टेक्स को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिक लिस्ट जो है खाली लिस्ट है और प्रेफ को हमने नन से इनिशिएट कर दिया। यूनिक लिस्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट में आएगा। ठीक है, और प्रेफ लिस्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट में चला जाएगा। ओके 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 ओके। और यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो एक हो सकता है कि हर लाइन ही सही लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर लाइन ही गलत लगे। तो पहले हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। एरर इन लाइन वन, वन में तो कोई भी एरर नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिक लिस्ट एक खाली लिस्ट हो ही सकता है और प्रेफ को हम लोग नन से इनिशिएट कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर ये तो एरर नहीं होगा। एरर इन लाइन टू, ठीक है, यूनिक लिस्ट, यूनिक लिस्ट में आएगा यूनिक लिस्ट फर्स्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑथ लिस्ट। ऑथ लिस्ट का सिर्फ पहला पहला एलिमेंट अगर आता रहेगा तभी ये यूनिक लिस्ट होगा, और यूनिक लिस्ट का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक नाम ढूंढना। ठीक है, और इस केस में देख सकते हो कि इस केस में बता रहा है कि ऑथ लिस्ट में जो है वो डुप्लीकेट्स रहेंगे, तो इस केस में डुप्लीकेट्स को कैंसिल करने का कोई भी मतलब कि कोड नहीं लिखा गया है। तो इस केस में जो है यहाँ पर लाइन टू में एरर है। फिर आ रहा है लाइन थ्री में एरर है कि नहीं है। प्रेफ जो है फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, और प्रेफ क्या हमें शो करता है वो लिखा गया है, क्या लिखा जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। प्रेफ शायद से नाम ही शो कर रहा होगा मेरे ख्याल से। ऑथर नेम्स दैट इज वन कोरस्पॉन्डिंग बुक इन द टेबल। ओके, ये शायद से ऑर्डर का बात कर रहा होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो हम लोग इसको अनटच्ड ही रहने देते हैं। फिर आता है एरर इन लाइन फाइव। तो एरर इन लाइन फाइव, एक्स जो है वो प्रेफ का इक्वल बन जाएगा। इसमें एरर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो, मतलब कि गलत आंसर मार्क किया गया था। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एरर सिर्फ और सिर्फ लाइन टू में ही है, तो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर। ये जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग एक बार कर लेना। फिर आता है, ये भी एरर फाइंडिंग वाला ही है। फिर आता है फाइव सिक्स। ठीक है, एक सेकंड। फाइव सिक्स बोल के सिर्फ स्टेटमेंट और नीचे है क्वेश्चन, अरे बाप रे। ओके, फाइव सिक्स में मैं सिर्फ फाइव नंबर वाला करवा दूंगा, नीचे वाला जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, एज ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही 50% से ज़्यादा जो है क्वेश्चन का आंसर छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज में देख लेता हूँ, जल्द से जल्द खत्म करवाना पड़ेगा। स्टेशंस इज लिस्ट दैट contains दैट सीक्वेंस ऑफ ए स्टेशन विजिटेड फ्रॉम ए बाय अ ट्रेन फ्रॉम द ट्रेन डेटा सेट। ईच एलिमेंट इज इन स्टेशन इज ए लिस्ट नेम डिस्टेंस। ठीक है, नेम और डिस्टेंस रहेगा। द फर्स्ट एंट्री इज द नेम ऑफ द स्टेशन वाइल द सेकंड एंट्री इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन इन द लिस्ट। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस एक ऐसा प्रोसीजर है जो स्टेशन का पैरामीटर मतलब मेजर करता है एंड रिटर्न द नेम ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्टेशन which have the shortest distance between them on this route and complete the following procedure। ठीक है, तो प्रोसीजर का नाम है मिनिमम डिस्टेंस, और यहाँ पे स्टेशन का बात किया जा रहा है, और पेयर को हमने नन और नन से मतलब कि एग्जीक्यूट कर दिया। और मिनिमम को मैंने एक बात पहले ही बताया था कि हम लोग जब भी मैक्सिमम ढूंढने जाएंगे तब जो है हम लोग मैक्सिमम को ऑलवेज जीरो से इनिशिएट करेंगे, और अब जब हम लोग मिनिमम ढूंढने जाएंगे तब जो है हम लोग हमेशा एक बड़ा से बड़ा नंबर से हम लोग मिनिमम को इनिशिएट करेंगे, और डिफरेंस को हमने जीरो से इनिशिएट कर दिया। और प्रेव इक्वल्स फर्स्ट स्टेशन फॉर ईच एज। अच्छा, ये तो सही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कोड फिल होगा यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस जो है वो मिनिमम से ज़्यादा हुआ तब मिनिमम जो है वो ही डिफरेंस बन जाएगा, और पेयर में पहले फर्स्ट प्रेव और फर्स्ट में एक्स आ जाएगा। ये एक आंसर तो है, लेकिन हम लोग बाकी का देख ले। डिफरेंस अगर मतलब कि ज़्यादा या फिर इक्वल, हाँ ज़्यादा नहीं हो सकता ये तो, सॉरी इक्वल नहीं हो सकता, क्या बात बता रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मिनिमम डिफरेंट ये वाला लाइन सही है, और पेयर में जो है लास्ट प्रेव और लास्ट एक्स। ठीक है, लास्ट नहीं आ सकता, वो सी बात है, क्योंकि हमेशा जो है मतलब कि सोचो कि ये एक लिस्ट है, एक सेकंड, सोचो कि ये एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में ऐसे ऐसे करके दो दो एलिमेंट से एक एक
एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमेशा पहला में जो है स्टेशन का नाम आता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया था पहला में जो स्टेशन का नाम है, दूसरे में डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो है डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है स्टेशन का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर फर्स्ट फर्स्ट आता तो इस केस में इसका आंसर बन जाता था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर तो दोबारा इक्वल का बात आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर इस केस में यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 6 नंबर वाला आपका होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क कर लेना। फिर 7 नंबर वाला एक बार चेक कर लेता हूँ। 7 नंबर वाला में दिखा रहा है STNS, मतलब कि स्टेशंस का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं STNS इज ए लिस्ट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ स्टेशन विजिटेड बाय ए ट्रेन, ठीक है। स्पेसिफिकली ईच एलिमेंट इज दिस लिस्ट इन इटसेल्फ अराइवल डिपर्चर। और यहाँ पर जैसे कि दूसरे वाले, ठीक है, पहले वाले लिस्ट में यहाँ पर हर एक एलिमेंट, पहला वाला जो एलिमेंट वो नेम दिखाता था और दूसरा वाला एलिमेंट वो डिस्टेंस दिखाता था। लेकिन यहाँ पर स्टेशन वाले लिस्ट में, ठीक है, स्टेशन वाले लिस्ट में यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट जो है वो अराइवल दिखाएगा और दूसरा वाला जो है वो डिपर्चर दिखाएगा। इस चीज को याद रखना था। फर्स्ट एलिमेंट इन स्टेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द स्टार्टिंग स्टेशन फॉर द ट्रेन एंड द लास्ट एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू द एंडिंग स्टेशन, ये हमें पता है। वेट टाइम अराइवल डिपर्चर इज ए प्रोसीजर, ठीक है। वेट टाइम अराइवल डिपर्चर, वेट टाइम एक प्रोसीजर जो है और अराइवल और डिपर्चर इसका आर्गुमेंट है, ठीक है। That accepts the arrival time and departure time of a train at a given station as input and returns the waiting time at that stations in minutes, ठीक है। We wish to end the average waiting time across all intermediate station where the train stops and store this result in variable example, ठीक है। दी सुडोकोड में है मिस्टेक्स, सुडोकोड में मिस्टेक्स क्या है वो सब अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, टोटल ओके एज पूरा का पूरा अगर शुरू कोड पढ़ेंगे तो एक हो तो हो सकता है, हमें सबके सभी पूरा का पूरा ही हमें मतलब कि क्या लगे, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सही लगे या फिर पूरा का पूरा शुरू कोड ही हमारा गलत लगे। तो इसको इसमें हम लोग जो है ऑप्शन से पढ़ेंगे कि क्या असल में शुरू कोड में दिक्कत है कि नहीं है जिन जिन लाइन में बोला गया है, ठीक है।